दोस्त वो होता है जैसे देख के खुदा याद आता है। सिंपल इज दैट। देख लें कि हमारा दोस्त देख कर सिनेमा याद आता है, गलत बात याद आती है, गंदी बातें याद आती है, या खुदा याद आता है। तो दोस्त देख कर अल्लाह याद आ जाए, मैं बुराई की तरफ जाऊँ, बहुत प्यारी बात कही कि मुझे रोकने वाला हो, मुझे समझाने वाला, कि बुराई की तरफ ले जाने वाला हो। अच्छा, आपकी जितनी बुरी आदतें हैं ना, 99% स्टार्टअप जो है ना वो बुरी सोच, ये जड़ है। यानी आप बैठते किधर हैं? लोग आजकल पता क्या कहते हैं, भाई मुझे कुछ नहीं होता, भाई मैं दोस्तों में बैठता हूँ, शराब वो पीते हैं, मैं सिर्फ बैठता हूँ, जुआ खेलते हैं, मैं नहीं खेलता, मैं कंपनी देता हूँ, वो नशा कर रहे होते हैं, मैं तो सिर्फ बैठता हूँ, तो सिगरेट भी नहीं पीता। बैठते क्यों? ये बैठना ही एक वक्त आएगा, सिगरेट शुरू होगी, फिर उसी सिगरेट में कुछ भर के पिए जाएगा और वो बंदा फिर किसी गंदी नाली पे पड़ा होगा। वो स्टार्टअप जो है ना वो गंदी सोच है। ये लोग बच्चे नौजवान है ना नहीं समझते, लेकिन अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाता कि बुराई की तरफ जा रहा होता और रोक लेता और समझाता, माँ बाप को बताता, दोस्त होते वो माँ बाप को भी नहीं बताते कि यार बुरी आदतें घर वालों को पता ना चले। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए तो सोबत तो बहुत क्रूशल है। और बिल्कुल ऐसे ही अगर अच्छी बातें समझें, हया, इश्क रसूल, खौफ खुदा, नमाज की पाबंदी, जमात की पाबंदी, बहुत सारी चीजें इस सोबत की वजह से। लोग कहते हैं ना तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, ब्राइट फ्यूचर चाहिए। खुदा की कसम, जिसके माँ बाप उससे राजी है ना, जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, उसको फिर तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। उसके बेड़े पार ही होने हैं और सारी दुनिया वाह वाह कर रही, माँ बाप परेशान है, वो बर्बाद ही होना है। माँ बाप को तंग ना करो, बिलखुसूस माँ की कदर करो। माँ का कोई नेमल बदल नहीं, और ये दुआ दे दे तो बंदा किधर पहुंच जाता है। अच्छा, फिर आजकल एक और ट्रेंड चला है, किसी भी तरह का जिंदगी में मकाम बढ़ गया ना, मशहूर हो गया, अब वो माँ बाप पर भी रोब जमा रहा होता है। पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हो गया, अब मैं आपकी खिदमत कहां से करूंगा भाई, टाइम ही कहां है मेरे पास। उनको कभी ये रोब मत जमाना। अरे आज अगर कुछ बन भी गए हो ना, ये इन्हीं की दुआएं थी, और इनको कह रहे हो बड़ा आदमी हो गया। माँ बाप की खिदमत ऐसी करो, अब कहो ना कि दिल से दुआ निकले। जब क्या खूबसूरत दीन है हमारा, हमने अपने बच्चे को दीन की तरफ नहीं लगाया। अगर हम बच्चे को दीन की तरफ लगा देते, दीन उसको हमारी खिदमत की तरफ लगा देता। हम बच्चे को कुरान और हदीस सिखाते, कुरान और हदीस उसको हमारी खिदमत सिखा देते। हम आज ये जो तकलीफ उठा रहे हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि बच्चा हमने दीन से दूर कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे का सहारा आपके बच्चे बने, आपके मरने के बाद भी आपके लिए सदका जारिया बने, तो आपने अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना। कुछ औलादे वो हैं जिनकी माँ बाप ने तरबियत ऐसी की, हम नहीं चाहते, वो खुद राब्ता कर रहे होते हैं कि माँ का इंतकाल हो गया, यार कुछ कुआं खुदवाना है, कोई मस्जिद बनानी है, कोई मदरसे में मेरी माँ के लिए मुझे कुछ करना है। क्यों? माँ ने तरबियत ऐसी की, वालिद ने तरबियत ऐसी की, उन्हें माहौल ऐसा दिया कि माँ बाप के मरते ही उन्हें फिक्र हो गई कि मेरी माँ कब्र में अकेली है, मेरा वालिद कब्र में अकेला है, उसने रोज मुझे खाना खिलाया था, आज मैं रोज उसे सवाब पहुंचाने का कोई इंतजाम करूं। ये उस बच्चे के दिल में ख्याल कैसे आया? क्योंकि अल्लाह ने उसे अच्छा माहौल अता किया, माँ बाप ने उसको उस माहौल की तरफ बढ़ाया। तो मैं यहाँ वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ दें और मरने के बाद भी तुम्हारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएं। आपके बच्चे आपके कदमों में रहेंगे अगर आपने बच्चों को दीनदार बना दिया। अल्लाह करे ये फॉर्मूला समझ आ जाए ना। हम समझते बच्चा मेरी बात माने, मेरी क्यों नहीं मानता? अरे पहले से अल्लाह रसूल की बात बनाने वाला बना दो, ये तुम्हारी भी मानने वाला बन जाएगा। क्योंकि जब ये जाएगा ना दीन की तरफ, इसे कुरान माँ बाप की तरफ भेजेगा, इसे हदीस माँ बाप की तरफ भेजेगी, इसे उलमाए किराम माँ बाप की तरफ भेजेंगे। हम उस रास्ते पर भेज दे